न्यू हैम्पशायर के प्राथमिक चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप आगे। हेली ने लड़ने की कसम खाई। इतनी ही संख्या में मतदाताओं ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि बिडेन ने वैध रूप से 2020 का चुनाव जीता। ट्रंप के झूठे दावों को दोहराते हुए कि परिणाम धोखाधड़ी से दूषित था। एडिसन रिसर्च ने अनुमान लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को न्यू हैम्पशायर के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत की ओर बढ़ रहे हैं और नवंबर में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ दोबारा मुकाबला करने के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि उनके एकमात्र शेष प्रतिद्वंद्वी पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली ने अपनी हार के बावजूद लड़ने की कसम खाई है। उन्होंने कॉनकॉर्ड में चुनाव के बाद एक पार्टी में अपने समर्थकों से कहा, यह दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने ट्रंप को उनसे बहस करने की चुनौती दी। मैं एक योद्धा हूं और मैं दुखी हूं और अब हम डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े आखिरी व्यक्ति हैं। नाशुआ में अपनी ही पार्टी में ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत हेली का मजाक उड़ाते हुए की। उन्हें धोखेबाज कहा और कहा, वह ऐसा भाषण दे रही हैं जैसे वह जीती हों। वह जीत नहीं पाई, वो हार गई। उसकी रात बहुत खराब रही। उनकी टिप्पणी के बाद उनके ट्रुथ सोशल ऐप पर गुस्से भरी पोस्टों की एक श्रृंखला आई जिसमें उन्हें भ्रमपूर्ण कहा गया। हेली को उम्मीद थी कि पूर्वोत्तर राज्य के स्वतंत्र मतदाताओं का बड़ा कैडर उन्हें अप्रत्याशित जीत दिलाएगा, जिससे रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप की मजबूत पकड़ ढीली हो सकती है। इसके बजाय ट्रंप आयोवा, जहां उन्होंने 8 दिन पहले रिकॉर्ड सेटिंग अंतर से जीत हासिल की, और 1976 के बाद से न्यू हैम्पशायर, दोनों में प्रतिस्पर्धी वोट हासिल करने वाले पहले रिपब्लिकन बन जाएंगे, जब दोनों राज्यों ने पहले नामांकन प्रतियोगिताओं के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की थी। एडिसन के अनुसार अपेक्षित 41% वोट के साथ ट्रंप ने 54.7% से 43.7% की आरामदायक बढ़त बना ली। हालांकि अंतिम अंतर अभी भी स्पष्ट नहीं है। परिणाम संभवतः कुछ रिपब्लिकन के हेली को दौड़ से बाहर करने और पार्टी को ट्रंप के पीछे एकजुट होने की अनुमति देने के आह्वान को बल देगा। उनके अभियान ने मंगलवार को पहले एक झापन में मार्च की शुरुआत में सुपर मंगलवार तक आगे बढ़ने की कसम खाई थी, जब 15 राज्यों और एक क्षेत्र में रिपब्लिकन एक ही दिन मतदान करेंगे। अगली प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता 24 फरवरी को दक्षिण कैरोलिना में निर्धारित है, जहां हेली का जन्म हुआ था और उन्होंने गवर्नर के रूप में 2 कार्यकाल दिए थे। हालांकि अपने संबंधों के बावजूद ट्रंप ने राज्य के अधिकांश रिपब्लिकन आंकड़ों से समर्थन प्राप्त किया है और जनमत सर्वेक्षण उन्हें व्यापक बढ़त के साथ दिखाते हैं। आयोवा में हेली दूसरे स्थान पर रहे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस से पीछे रहीं, जबकि उन्होंने अपने शुरुआती अभियान का अधिकांश हिस्सा न्यू हैम्पशायर पर केंद्रित किया था, जहां अधिक उदार मतदाताओं से उम्मीद की जा रही थी कि वे ट्रंप पर राज्य जीतने का शायद सबसे अच्छा मौका दे सकते हैं। डिसेंटिस, जिन्हें एक समय ट्रंप के सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता था, रविवार को बाहर हो गए और ट्रंप का समर्थन किया। हालांकि सर्वेक्षणों के अनुसार डिसेंटिस को न्यू हैम्पशायर में केवल मामूली समर्थन प्राप्त था, लेकिन उनके मतदाताओं के हेली के बजाय ट्रंप के प्रति निष्ठा बदलने की अधिक संभावना थी। इस बीच चुनाव के समय के बारे में राज्य के साथ विवाद के कारण मतपत्र पर उपस्थित होने से इनकार करने के बाद एडिसन ने अनुमान लगाया कि बिडेन राइट इन वोटों के आधार पर न्यू हैम्पशायर डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतेंगे। मंगलवार को ट्रंप की जीत के बावजूद एग्जिट पोल ने आम चुनाव अभियान में उनकी संभावित कमजोरियों का संकेत दिया। उन पर कई प्रकार के अपराधों के लिए आपराधिक आरोपों के 4 सेट हैं, जिनमें उनकी 2020 की हार को पलटने के प्रयास और 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वर्गीकृत दस्तावेजों को अपने पास रखना शामिल है। एडिसन के एग्जिट पोल के अनुसार रिपब्लिकन प्राइमरी में भाग लेने वाले लगभग 44% मतदाताओं ने कहा कि अगर अदालत में दोषी ठहराया गया तो वह सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। आधे से अधिक ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि बिडेन ने वैध रूप से 2020 का चुनाव जीता, ट्रंप के झूठे दावों की प्रतिध्वनि करते हुए कि परिणाम धोखाधड़ी से दूषित था। हालांकि
बिडेन के लिए चेतावनी के संकेत भी थे। लगभग 3/4 रिपब्लिकन प्राथमिक मतदाताओं ने कहा कि अर्थव्यवस्था या तो खराब है या अच्छी नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र जहां बिडेन को अपने प्रशासन की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। एग्जिट पोल से पता चला कि राज्य में 2016 के रिपब्लिकन मुकाबले की तुलना में रिपब्लिकन ने प्राइमरी में मतदाताओं की एक छोटी हिस्सेदारी बनाई। लगभग 49% मतदाताओं ने खुद को रिपब्लिकन माना, जबकि 2016 के प्राइमरी में यह संख्या 55% थी। 6% ने कहा कि वे खुद को डेमोक्रेट मानते हैं, जबकि 2016 में यह संख्या 3% थी। निर्दलीयों की हिस्सेदारी में थोड़ा बदलाव हुआ, यानी 45%।